जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर परमानंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हेमलता माता जी सबको बड़ा दंडवत प्रणाम। और बहुत ही अच्छा कीर्तन की हुआ, सभी लोग भक्तों ने किया, सुचिता माता जी ने बहुत। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करें, ठीक है ना। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद कमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु आचार्य भगवान श्री कृष्ण के परम आशीर्वाद से हम बद्ध जीव श्रीमद् भागवतम जो कि आध्यात्मिक वृक्ष का पका हुआ फल है उसका हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 13 में है, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। उसके पहले हमने 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सर्वप्रथम हमने सुना भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में, प्रथम श्लोक में ही, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में, और तीसरे श्लोक में कि किस प्रकार हम बद्ध जीवों को इनवाइट किया जाता है श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। उसके बाद में जो 6 प्रश्न किए गए थे नेमिष रायण के मुनियों के द्वारा सुत गोस्वामी, उसका सुत गोस्वामी पहले दूसरे तीसरे अध्याय में बहुत डिटेल में बताते हैं और कंक्लूजन निकलता है कि भक्ति योग ही सबसे उत्तम है, यही लक्ष्य है और यही सारे शास्त्रों का एक निचोड़ है। उसके बाद में चौथे अध्याय में आकर करके दोबारा सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो भागवतम का जो इतिहास है बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। चौथे, पांचवें, छठे, 7वें अध्याय में आकर करके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12 तक, 7 से 12 तक हमने देखा कि भगवान की कृपा, भगवान कितने भक्त वत्सल है, किस प्रकार वो द्रौपदी पर, किस प्रकार कुंती महारानी पर, किस प्रकार 5 पांडव पर, किस प्रकार भीष्म देव के ऊपर में, किस प्रकार हस्तिनापुर के वासियों के ऊपर, रानियों के ऊपर, और किस प्रकार अपने द्वारका के भक्तों के ऊपर में भगवान कृपा करते हैं। इसके बाद में हम लोग 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज का जो जन्म है बहुत ही आश्चर्यमय और बड़ा अद्भुत है, उसके बारे में सुना। और युधिष्ठिर महाराज भगवान के निरीक्षण में किस प्रकार अश्वमेध करते हैं। 13वें अध्याय में आकर करके जिसमें विदुर महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि 12 महाजनों में एक है, किस प्रकार वो धृतराष्ट्र की जो आसक्ति है उसको काटते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। कैसे कठोर शब्दों में हर बद्ध जीव के लिए आवश्यक है। ये नहीं है ये धृतराष्ट्र के लिए है, ये वास्तव में हम बद्ध जीवों के लिए है कि किस प्रकार शुद्ध भक्त कितना करुणामय होता है हमें भौतिक जगत से छुड़ाकर पाने के लिए।
और किस किस तरह से वो धृतराष्ट्र को की चेतना को जागृत करते हैं। कहते हैं अब तू भयभीत हो गया है, इस भयावह अवस्था का कोई उपचार नहीं है, तुम बूढ़े हो चुके हैं, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, और इतना ही नहीं, जिन लोगों के प्रति तुमने अन्याय किया, जिनको विष दे कर करके तुमका मारने की तुमने प्रयत्न किया, उन्हीं के टुकड़ों पर तुम पल रहे हो। इतना ही नहीं, और अगर अपमानित हो करके सब खोज करके भी तुम अगर सोचते हो कि मैं इस जगत में रह पाऊंगा, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि भगवान ने की नीति ने जो बना दिया है वो तुमको उसको एक्सेप्ट, वो इस तरह उसको प्रताड़ित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं था उसको इंसल्ट करना था। भगवान का शुद्ध भक्त चाहता है कि बद्ध जीव किस प्रकार इस आसक्ति से उभरे निकले, और वो सक्सेस होते हैं, और धृतराष्ट्र को ज्ञान होता है, और तुरंत वो विदुर के संग छोड़ के गृह को छोड़ के चले जाते हैं, और साध्वी गंधारी भी उस संग में चले जाते हैं। तो इधर धृतराष्ट्र को विरक्ति आती है, और उधर भगवान की कृपा से युधिष्ठिर महाराज आसक्ति आ जाती है। ये वो सोचने लगते हैं, यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही वो आसक्ति आ जाती है, भ्रमित हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, तुरंत नारद जी वहां पर आकर करके उपस्थित हो जाते हैं, और वो कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं, ये जीवों का आना, एक पास आना और बिछुड़ जाना, ये भगवान के हाथ में है, और इसके अलावा किसी के हाथ में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, यहाँ नारद जी, डूअर मेंटेलिटी, जो डूअर मेंटेलिटी का भाव युधिष्ठिर में आ गया था, उनमें नहीं आया तो भगवान से तो हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए कि हम लोग सोचते हैं आई एम द डूअर, मेरे पर ही आश्रित है, मेरा परिवार, मेरा देश, सब कुछ मेरे पर। ये जो डूअर मेंटेलिटी है, यही सबसे बड़ा हमारे बंधन का कारण है, कि हम सोचते हैं कि मेरी परिवार, मेरा बच्चा, ये सब मेरे ऊपर आश्रित है। ये काटना बहुत टफ का काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अपना अपनी डूअर कि मैं करने वाला हूँ, प्रतिष्ठा की भावना, डूअर की जो मेंटलिटी है, यही सबसे बड़ा कड़ा बंधन होता है जो हमेशा बांध के रखती है। और यही बात नारद मुनि जी उनको समझाते हैं। उसके बाद में नारद मुनि जी जो कल हमने पढ़ा था वो हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं क्या, अतः हे राजन युधिष्ठिर, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए। ये देखिए कितनी बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है कि तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है, जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं, और जो बाह्य तथा भीतर है। तो देखो, तुम भगवान को देखो, जो कितने कृपालु हैं, जो सदैव हमारे संग में भीतर में रहते हैं, और बाहर में हमेशा गुरु शास्त्रों के माध्यम से हमें आग्रह करते रहते, सचेत करते रहते जीवन का लक्ष्य। तो भगवान का जो आदेश है, जो भगवान का नियम है, उसमें तुम इंटरफेयर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम उसमें इंटरफेयर मत करो, उसमें तुम सहयोग करो। इंस्टीड ऑफ इंटरफेयर, सहयोग का मतलब जो भगवान का आदेश है, भगवान की जो योजना है, उसमें तुम मदद करो। तो विदुर जी जो आए हैं, विदुर जी जो कार्य कर रहे हैं, जो भगवान का भक्त है, और किसके लिए कर रहे हैं, धृतराष्ट्र जो बद्ध जीव है, विदुर को कार्य करने दो, युधिष्ठिर महाराज के लिए जो उचित है वो होने दो। और ये सब भगवान की आदेश से हो रहा है, उसमें इंटरफेयर मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान भीतर से अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं, और बाहर से गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। अतः मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए कि भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान के आदेश है, उसमें हम अपनी डूअर मेंटेलिटी ये इसको नहीं करना है, भगवान को सपोर्ट करना है। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद जी उपदेश देते हैं कि वे कथातीत सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, कि मेरे ताऊ का क्या होगा,
मेरी ताई का क्या होगा, वो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा। नहीं, ये सब चीज तो तुमको विचलित होने की दरकार नहीं है। अपितु भगवान के उस संदेश को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखो, जिसके लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। यही उसका मूल कर्तव्य है। तुम इस चीज को देखो कि भगवान धाम को छोड़ के यहाँ आते हैं जीवों पर, उस चीज को देखो, उस लक्ष्य को पूरा करने में भगवान का कर्तव्य, मदद करो और वही तुम्हारा कर्तव्य, अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना। फिर आगे कहते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से देशी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त है उनके सामने भगवान वास्तविक दिव्य आनंदमय स्वरूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो उनके लिए काल, जो उनका अभक्त है उनके लिए वो काल रूप में प्रकट होते हैं, एवं उनके लिए भगवान निराकार है। ये देखिए एकदम सच बात है। अगर हमारे में भगवान की भक्ति है तो सदैव हमें भगवान का दिव्य आनंद, मुखारविंद को देखने की इच्छा होगी, भक्तों का संग करने की इच्छा होगी, अभक्तों का संग करने, तो सदैव उसके सामने भगवान, हमारे सामने भगवान रहते हैं, भक्तों के माध्यम से, उनके विग्रह के माध्यम से रहते हैं। और भय बिल्कुल नहीं रहता है। भय किसको रहता है? जो नास्तिक है, जो भगवान के रूप गुण पर उसको विश्वास नहीं है, कहता है भगवान है ही नहीं और है तो निराकार है। देखिए एक बिल्ली होती है ना, एक बिल्ली मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहा की हालत क्या होती है? वो भयभीत रहता है, वो अभक्त है। लेकिन उसका बच्चा है वो खेलता रहता है, तो बच्चा डरता है कि अपने बिल्ली के, अपने माँ से नहीं डरता, क्योंकि वो माँ की शरण में है। और दुष्ट क्या है? वो देखता कि अरे काल मेरे सामने आ गया। तो भगवान भक्तों के समय साथ हमेशा काल के रूप में रहते हैं। तो हम जब भगवान के शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो निर्भय हो जाएंगे, हमें कोई चीज का डर नहीं रहेगा। चिंता तो खाली यही रहनी चाहिए कि हे कृष्णा, मैं तेरा नाम का जप कर पा रहा हूँ कि नहीं, प्रेम से हृदय से मेरी जप माला हो रही है कि नहीं, मैं आचार्यों को, भक्तों का, उनका श्रवण कर पा रहा हूँ, इसका भय होना चाहिए, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। यही वास्तव में दुख है, यही वास्तव में हमारा क्या है कि अभक्ति है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी जो उतार चढ़ाव जीवन में जो कुछ आता है उसके हमको घबराना नहीं, क्योंकि भगवान के हम संरक्षण में, हमेशा ये याद रखना। और यही चीज युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं नारद मुनि। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले से पूरा कर दिया। अर्थात जब देवता, हमको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के पास में गए थे कि पृथ्वी में हाहाकार हो रहा है, असुरों का बोलबाला और बहुत बढ़ रहा है। उसी प्रार्थना में लेकर भगवान यहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि जुगे। यहाँ पर आए थे, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी की भगवान ने देवताओं की सहायता करने का जो अपना प्रताप कर्तव्य है उन्होंने निभा दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे असुरों का वध हो चुका है। कंस, शिशुपाल, इस तरह के जितने भी असुर थे सब मारे गए हैं, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत है। तुम पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर है। अर्थात उनको इंडिकेट देते हैं कि अब जब ये कार्य पूरा हो चुका है और जैसे यह भगवान भी इस धरा से वो चले जाने वाले हैं, और तुम भी अपनी जाने की तैयारी कर लो। इंस्टीड ऑफ ये भौतिक जगत में जो आसक्ति है उसको बोल करके तुम अब अपने जाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम सब भगवान के शाश्वत शुद्ध भक्त हो और तुम भगवान के आदेश से इस धरा पे आए थे। तुम ये सारे देवता भगवान के आदेश से इस धरा पे आए थे, और जब भगवान के आदेश का कर्तव्य उद्देश्य पूरा हो जाता है तो हमें यहाँ से चले जाना है। ये भौतिक जगत है, दुखालय है, इसके प्रति आसक्ति मत रखो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे सारे असुरों का भगवान ने वध किया। अब वे
अपने ही अंश यदुवंश के पूर्ण विनाश की प्रतीक्षा में थे। देखिए अब यहाँ पर बता दे रहे प्रभुपाद जी कि अब भगवान अपने को यहाँ से धरा से माने अप्रकट करने के पहले उनका अब लास्ट उद्देश्य क्या रहता है, लास्ट कर्तव्य क्या रह जाता है, यदुवंश को यहाँ से पूर्ण विनाश करना। वे अपने नित्य धाम जाने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद जी ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, जैसा कि विदुर जी ने पांडवों को नहीं बताया, क्योंकि भगवान के सुख भक्त में दुखी होंगे। वही चीज नारद जी ने भी डायरेक्टली पांडवों को नहीं बताया कि भगवान इस धरा से अप्रकट हो चुके हैं, किंतु अप्रत्यक्ष उन्होंने राजा तथा भाइयों को संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। लास्ट नारद जी आगे युधिष्ठिर को बताते हैं कि उनके ताऊ धृतराज, चाचा विदुर तथा ताई गंधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम। अब जब उन्होंने नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज की जो आसक्ति थी, वो भौतिक जो आसक्ति थी, उसको काट देते हैं। काट देने के बाद में अब बताते हैं कि तुम जो चिंता कर रहे हो अपने ताऊ ताई के बारे में, विदुर जी के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि नारद जी तो अंतर्यामी है। अब वो बता रहे हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वो हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। आगे कहते हैं, इस समय सतप्रोत के तट पर धृतराष्ट्र 3 बार स्नान करके, अग्नि यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पी करके इष्टांग योग करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम करने में सहायता मिलती है और यह वास्तविक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हरि बोल। और इस प्रकार की तपस्या करने से जीव क्या है, स्नेह संबंधी विचारों से मुक्त हो जाता है। और लास्ट जो हमने श्लोक पढ़ा उसमें कहते हैं नारी, योग विधि से धृतराष्ट्र सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से निषेधा व्यवस्था प्राप्त कर चुके थे। अर्थात वो पूरी आसक्ति से, भौतिक चीजों के प्रति से, संबंधियों से पूर्णतः से एकदम क्या हो सकते, डिटैच हो चुके, अनासक्त। नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को वापस घर लाने के प्रयास से उन्हें विचलित न करें। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वार्निंग बता रहे हैं कि वार्निंग देते हैं नारद जी कि तुम अब जो कल्याण के पथ में, मुक्ति के पथ में जा रहा है, उसको तुम दोबारा लाने का प्रयत्न कर रहे हो, उनको फिर इस भौतिक जगत में फंसाने के चक्कर में। प्लीज ऐसा कार्य मत करो। ये भगवान के जो आदेश है, जो नियम है, उसमें तुम बाधा मत बनो, क्योंकि वे अब किसी भी भौतिक वस्तु से आकर्षित नहीं है। टोटल भौतिक चीजों के प्रति वो अनासक्त हो गए, उनसे परे। यहाँ तक हमने पढ़ा था और आगे हम लोग शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज हम लोग हरे कृष्णा माता। हाँ, इसमें न कुंती महारानी भी साथ गई थी ना दृष्टांत के साथ में। माता जी अभी तक हमने देखिए कहीं लिखा है, महाभारत में भी कहीं लिखा है, और शायद अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कुंती महारानी के बारे में, उसमें क्या लिखा था, कोई बता सकते हैं? प्रभु जी कुंती महारानी जी साथ में जाती है उन लोगों के। हाँ, तो माता जी हम लोग को शास्त्र जैसे बोले करेगा, क्योंकि एक आचार्य से भी, सीनियर डिवोटी से भी पूछा गया था,
तो उन्होंने ये बताया, जो एग्जैक्ट उनके वर्ड बताता हूँ आपको, कि श्रीमद् भागवतम में शायद ये बात लिखी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ महाभारत में ये जरूर लिखी है, ठीक है ना। तो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो श्लोक नंबर अजय प्रभु। हाँ 57 से प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। शैवा अद्यतनाथ राजन पर्त पंचमे अहनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च च भस्मी भविष्यति। हे राजन, बहुत संभव है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। 20 से मैं पढ़ रहा हूं। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर राख हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसे ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को अपनी ही अग्नि से भस्म करके इच्छित लोक को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी नारद जी युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुमको वहां पर भी जाकर उनके दाह संस्कार करने की दरकार नहीं है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम अपना ही काम करो। उन्होंने स्वयं ही, वो इतने बड़े योगी बन चुके हैं कि वो खुद ही अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और उसमें स्वयं को भस्म कर लेंगे। तुमको अलग से कोई व्यवस्था उनके दाह संस्कार करने की दरकार नहीं। दह्यमाने अग्नि भी देहे पत्यु पत्नी स ऊटजे बहि स्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। अपने पति को, जो अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत भस्म हो जाएगा, बाहर ध्यान मग्न होकर देखते हुए वह साध्वी पत्नी भी अग्नि में प्रवेश करेगी। ये देखिए नारद जी को मालूम अंतर्यामी वो बता रहे। तो यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर गंधारी जो एक आदर्श सती नारी की है उसके बारे में बता रहे हैं नारद जी, और प्रभुपाद जी यहाँ डिटेल में बता रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो भक्त लोग अलग से हम लोग चाहेंगे तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विदुर तु तत् आश्चर्यम निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युत तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान का त्याग कर देंगे। ये फिर नारद मुनि अब विदुर के बारे में बताते हैं कि विदुर जी की क्या आगे होने जा रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पर यहाँ पर लिखा, सब लोग अंडरलाइन कर देंगे। तब हर्ष तथा शोक से दोनों चीज लिखा है कि विदुर जी हर्षित भी होंगे और शोक भी होंगे। शोक ग्रसित, ऐसा क्यों है हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे। निसंदेह विदुर के ही कारण उनके भाई को वांछित गति प्राप्त हुई, अतः यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे। लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। विदुर ऐसा न कर पाए। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखता था जो भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट। देखिए विदुर जैसा शुद्ध भक्त जो धृतराष्ट्र को लिए उसको किस प्रकार भौतिक जगत से छुटकारा दिला सके और भगवान की प्रेम भक्ति दिला सके। देखिए दो चीज होता है, मुक्ति पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो कि अभी तक हम भागवतम में पढ़ते आए हैं, गीता में जो हमने पढ़ के आए। पहले हम तो कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, जो कि वेद कहते हैं, जो कि व्यास देव जी ने लिखा था, लेकिन उसको नकार दिया नारद मुनि जी ने, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तुम ये बात कह रहे हो ये गलत है। और गीता का जो दूसरा भागवतम का जो हमने दूसरा श्लोक पढ़ा कि उसमें भागवतम में जो 7 एस्पेक्ट में उसमें यही एक चीज बात है, धर्म अर्थ काम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये कुछ भी नहीं है जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति न मिले। तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को मुक्ति प्रदान कर सके, अर्थात उनको धीर पुरुष बना सके, लेकिन नरोत्तम नहीं बना सके। नरोत्तम मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही बन सकता है।
जिसने कभी भी भक्तों के प्रति अपराध नहीं किया। ये बहुत ही हमारे, तो इसलिए नाम अपराध में सबसे पहला यही चीज है कि भगवान के शुद्ध भक्त महाभागवत जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन भगवान के नाम प्रचार में समर्पित कर, उनकी निंदा करना, उनके प्रति कोई अपराध करना। अम्बरीश महाराज देखिए, दुर्वासा मुनि कितने बड़े योगी थे, जिनको कुंती के ऊपर उन्होंने कृपा की थी, द्रौपदी के ऊपर कृपा की थी, लेकिन जैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, भगवान के पास दौड़ के जाते हैं। भगवान भी अपने को क्या बोलते हैं, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए पास सब कुछ मेरे हाथ में। हमने कितना पढ़ा है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन एक चीज भगवान के हाथ में नहीं है, वो क्या, कि भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध यदि कोई करता है तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकवादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित हुआ। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ, अर्थात वो धीर पुरुष बने, भौतिक जगत से उनको छुटकारा। लेकिन अगले जन्म में अवश्य, चूंकि एक बार उन्होंने शुद्ध भक्त का संग कर चुके हैं, याद रखेंगे कि जब शुद्ध भक्त का संग हो गया है तो ये गारंटेड है कि धीरे धीरे अगले जन्म में, या अगले जन्म तो अवश्य उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये कहीं भी नहीं लिखा है शास्त्र में कि अगर भगवान के शुद्ध भक्त यदि बोल दे, इवन भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। पूरा भागवतम, पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए कि भगवान अपनी प्रॉमिस मिस कर सकते हैं, लेकिन भक्त की प्रॉमिस को मिस नहीं कर सकते। क्योंकि विदुर महाराज जब चाहते हैं कि नहीं, इसको भगवान की भक्ति मिले, तो लेकिन चूंकि अपराध किया था, तो क्या होता है, देखिए भक्त के प्रति अपराध करने में बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, धीरे 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 उस अपराध से मुक्ति पाने। लेकिन चूंकि विदुर जैसे भक्त का संग मिला तो अवश्य उनको भगवान की कृपा मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हो, ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल थे, और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतः महाराज युधिष्ठिर को अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर प्राप्त न हो सका। हरि बोल। इति उक्त्वा अत आरुहत स्वर्गम नारदश तुम्बुरु युधिष्ठिर वच तस्य हृदि कृत्वा अजहात शुच। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत वाही आकाश स्वर्ग लोक में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। हरि बोल। तो थोड़ा सा तात्पर्य में 20 में पढ़ लेते हैं, अच्छा है। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था, अतः उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल के सो कॉल्ड साइंटिस्ट चेष्टा कर रहे हैं कि मुझे चंद्रलोक में जाना है, तो सूर्य लोक में जाना है, तो नक्षत्र में, तारों में जाना है। तो वो कहते हैं ऐसी मूर्खता मत करो, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। केवल भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों के संग करके ही हम तो स्वर्ग लोक की, हम चंद्रलोक की बात कर रहे हैं, हम तो भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो वही हमें प्रयास करना। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतः समय समय उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जिसमें भक्ति होती है, तो स्वतः ही भगवान उनके पास भक्तों को भेज देते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। हम सोचेंगे कि एक बार हमने भक्ति कर ली है, जब माला कर रहे हैं, फॉर रेगुलर प्रिंसिपल का हम लोग पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब माया हमें नहीं जकड़ सकती है। ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी सही सोच नहीं है। कांस्टेंट हमें शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। गोलोक धाम में भी जा कर करके हमें कांस्टेंट भगवान का ही संग करना पड़ता है। तो भगवान के बिना हमारा जीवन, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर ये हम लोग
समाप्त करते हैं अध्याय 13 को। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग अजय प्रभु अध्याय 13 में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ अध्याय 14। सॉरी 14 में, सॉरी, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट हम लोग का प्रोग्राम था कि इससे कि एक भजन गाने का था। हरि तो बोल। योगी तो जो बीच में जैसा आप बोलेंगे, जैसा भक्त लोग बोलेंगे, लेकिन भजन यदि करना तो लास्ट में करने से ठीक रहेगा। तो हाँ लास्ट में करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है तो अपने यहाँ पे भी 15 मिनट अपने कर लेते हैं 14 ओके, अध्याय। ठीक है, थैंक यू। अध्याय 14। श्रुतवाच संप्रषष्ठिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। श्रीसुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को देखने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों को जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो यहाँ पर शीर्षक जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेने से अच्छा होगा, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो यहाँ जब मैं देख रहा था, कर रहा था, तो यहाँ पर भगवान के अंतर्धान के बारे में कम लिखा है, लेकिन इतना पावरफुल और ये टची ये चैप्टर है कि भगवान और भगवान के भक्त अगर नहीं होते हैं, हमारे पास नहीं रहते, उस समय जीव की क्या स्थिति होती है, उस समय वातावरण कैसा हो जाता है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ वर्णन किया है। और हमारी वो ये फील होता है इस चैप्टर से करने के कि भक्तों का और भगवान का संग कितना जरूरी है। सब कुछ बेकार है, और यहाँ पर ये रियलाइजेशन बताया गया है। इफेक्ट ऑफ भगवान के जाने का जो क्या प्रभाव पड़ता है वहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो पढ़ते। तो यहाँ पर बता रहे पहले श्लोक में कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद में, उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज के आदेश से अर्जुन द्वारका जाते हैं जानने के लिए कि हे कृष्णा आगे का प्लान क्या है। क्योंकि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, बिना कृष्ण की कृपा के, इच्छा के एक कदम भी आगे नहीं रखता है। अगर हम भगवान के आदेश को पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आंख मीच लेंगे तो भी नहीं लड़खड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को नजरअंदाज करके, भक्तों को नजरअंदाज करके हम सोचेंगे अपनी प्लानिंग से, अपनी योजना से खड़े हो सकते, कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, तो पल पल पर हम लड़खड़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी को अर्जुन जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का और आगे आदेश किया है। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं। अतः कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के नित्य संगी थे। अतः कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचित माशा तदा न आयात ततः अर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरु उद्धव। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अत्यंत भयानक थे। देखिए यहाँ से शुरू से युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त हैं, तुरंत उनका रियलाइजेशन यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, हमारे सर्वशक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली। हरि बोल। उनके प्रत्येक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकता तथा भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य से ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध है। अतः जब पृथ्वी पर भगवान उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साज सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम सीमा में थे। देखिए जहाँ भगवान और भगवान के भक्त रहते हैं वो सादा बारण धर्म रहता है, कली का नामो निशान नहीं रहता है, अधर्म का कोई नामो निशान नहीं रहता है।
बल्कि तो भगवान रहने से अधर्म को वो जड़ से उखाड़ देते हैं। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश जल जलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी, अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका से भी कोई कुशलता का समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई। हरि बोल, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। ये देखिए, जस्ट अभी रियलाइजेशन हमारा कि अभी हमने 10वें चैप्टर 12वें चैप्टर 10वें में भी और 12वें में भी पढ़ा। 12वें में हमने क्या पढ़ा कि परीक्षित महाराज का जन्म के पहले क्या लिखा था कि युधिष्ठिर महाराज पूरे भौतिकता से एकदम आसक्त नहीं थे। वो भगवान श्री कृष्ण और भीष्म देव के आदेश के अनुसार शासन चला रहे थे। सब लोग सुखी थे, कहीं भी कोई दुखी नहीं था, सब चीज पूर्ण रूप से अवेलेबल थी। तो अब अचानक वही युधिष्ठिर महाराज है, तो यह चीज अपशकुन कैसे होने लग गए? तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी हम कहते हैं कि मेरे चलते ये चीज हुआ है, ये हमारा भ्रम। आज हस्तिनापुर में वही युधिष्ठिर महाराज हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो सब जगह हरियाली हरी खुशहाली ही थी, तो अचानक ऐसा क्यों हो गया? तो युधिष्ठिर महाराज चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको मालूम है कि जो कुछ है हम जीव भगवान पर ही आश्रित है। तुरंत उनको डाउट हो गया कि अब ये अपशकुन जो नजर आ रहा है, अर्थात भगवान इस धरा पर अब नहीं रहे। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा है। नेक्स्ट, कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त ऋतु धर्मिण पापीयसीम निर्णाम वार्ताम क्रोध लोभ अनृत आत्मनाम। उन्होंने देखा कि काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो चुके थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे। हरि बोल, जीविका के अनुचित साधन माने डिसऑनेस्ट हो रहे थे। यहाँ क्या लिखा? सामान्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो रहे थे, अर्थात सत्वगुणों का प्रभाव कम होकर करके रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव और ज्यादा उग्रेसिव हो गया था। और ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे, ओवरलैपिंग हो रहा था कि जिस समय में जो ऋतु आनी चाहिए थे उसकी जगह दूसरी ऋतु आ रही है। तो इस तरह का डिसबैलेंस ये सब हो रहा था। ये सारे अपशकुन यहाँ पर बताया जा रहा है। तात्पर्य पढ़ते हैं। जब सभ्यता का संबंध भगवान के प्रेम से टूट जाता है, हरि बोल, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता का परिवर्तन एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों के प्रकट होने से सूचित होता है। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वरहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धूर्त होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था, लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के देवी वातावरण में यथ किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान का अवसान हो गया है, भगवान डिसअपियर हो गए। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति कर्म से हटना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमको केवल उद्देश्य हो जाता है कि धन कमाना, इसका मतलब आपके जो विचित्रिक कारक अर्थात जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, शूद्र का जो कर्तव्य है और वैश्य का जो कर्तव्य है, उसमें भी क्या होगा? वृत्ति कर्म होगा। अर्थात
एक ब्राह्मण अपने धर्म को भूल कर करके वो वैश्य का कार्य करने की इच्छा करेगा कि नहीं मेरे को तो बहुत धन्य चलेगा, जो कि आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे ब्राह्मण कम हो रहे हैं, उनके बच्चे भी क्या है पढ़ाई कर 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 करके वो बिजनेस में जा रहे हैं। तो इस तरह के ये चीजें शुरू हो जाएगी जितना जितना कलयुग पास आता रहेगा। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को न करके अन्यों के कर्म को अपना कर्म घोषित करके ग्रहण करता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष महत्तर जीवन उद्देश्य नहीं होता तो वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है। तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि देखिए कि इसीलिए जब भगवान द्वापर युग से जब जा रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भागवतम ने भगवान ने कहा शेल्टर ली, भागवतम के रूप में, गीता के रूप में। तो आज ये कलयुग में हम हैं और ये जो भागवतम है बुक के रूप में, किताब के रूप में शाश्वत हमारे संग भगवान है। ये जो भागवतम क्या है, शाश्वत भगवान का बुक रूप है। हम जितना भागवतम पढ़ रहे हैं इसका मतलब वी आर इन कांस्टेंट एसोसिएशन विद कृष्णा और उसके भक्तों। क्यों? यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है। तो अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम भगवान और भगवान के भक्तों के संग कांस्टेंट एसोसिएशन में। तो प्रभु फिर यही विराम करते हैं या और आगे पढ़ें? एक श्लोक और करते हैं, ठीक है। जीय प्रायम व्यहितम शाठ्य मिश्रम च सोहिदम पितृ मातृ सुहृत भ्रातृ दंपति नाम च कलकलम। सारे सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव भ्रम बना हुआ था। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। देखिए कितनी पावरफुल बात है, कलयुग के लक्षण है। और हम यहाँ देखते भी है कि पहले कभी सोच सकते थे कि आज बात बात में कलह हो रहा है, भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। शादी कितने दिन टिक रही है? शादी होती है तुरंत डाइवोर्स हो जा रहा है, क्योंकि हम लोगों में कृष्ण भावना में की जो ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, भगवान के जो आदेश का जो ज्ञान है वो हमको मालूम नहीं, उसकी कमी है, भक्ति की कमी है, भक्तों के संग की कमी है, और इसी चलते ये हो रहा है। और अभी हम कह रहे हैं कि कलयुग का शायद 1.25% ही अभी गया। 4,32,000 में 5,000 कितना 5,525 साल है, तो करीब 2% भी नहीं है। सोचिए तब जाकर के ये अवस्था है। और जब कलयुग का या मध्य या नियर में चले जाएंगे तो हमारी सोच सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम बद्ध जीवों के लिए एक ये संदेश है इस भागवतम से, भगवान के आचार्य से, प्रभुपाद जी की टिप्पणी से, कि हमें अभी से अपनी तैयारी कर लेनी है। जितना ज्यादा हो सके भक्ति कर 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 करके हमें भगवान के धाम जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तात्पर्य, बद्ध जीव के 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। हमने कहा जीवों में 4 त्रुटि होती है। क्या है? जीव क्या करता है? धोखा देता है, गलती करता है, भ्रमित होता है, और उसकी अपूर्ण इंद्रियां। ये 4 दोष हमने पढ़े थे ना। तो 4 दोष पाए जाते हैं: त्रुटियां, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचकता। ठगी माने धोखा देने की प्रवृत्ति, त्रुटियां माने मिस्टेक करता, मूर्खता माने हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रमित होना, और असमर्थता मीन्स हमारी इंद्रियां पूरी पूर्ण नहीं है। यह अपूर्णता के लक्षण है, और इन चारों में से ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से ओतप्रोत होते हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता,
क्योंकि इस अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत बढ़िया बात, कि भगवान के दास बने रहना, भगवान के अधीन में रहना में ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर हम भगवान के अधीन हो जाते हैं, भगवान के दास बनते हैं, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों स्वतंत्र हो जाते हैं? मतलब ये तीनों गुणों का प्रभाव, ये माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं, वो दूर दूर रहेगी। यमराज भी हमारे पास नहीं आ सकता है अगर भगवान हमारे साथ है, भगवान के भक्तों का हमारे साथ है। बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए, हरि बोल। बद अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो वह चाहता है तो भी वह तुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि तमोगुण का जो प्रभाव है, अतः वह तभी सभी प्रकार की ठगी करने लगता है। हर तरह के हम लोग गलत रास्ते अपनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आज है, उतना और ज्यादा होगा और मैं आज इतना बड़ा बन जाऊंगा, पूरा विश्व का मेरे अंदर में रहे। इस तरह की वो रजोगुणी भावना से वो हमेशा अपने कैसल माने क्या है, वो प्लानिंग करता रहता है। अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने देता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति या पत्नी के भी बीच मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है और वह भगवान की भक्ति। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, कि ये सारी चीजें घुटने टेक देगी। ये जितनी भी हमारी दुष्चेतना है, रॉन्ग प्लानिंग है, ये सब क्या है, अपने आप घुटने टेक देंगे अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों के शरण में चले जाए। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्ति की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार का वैषम्य देखा तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का विलोप हो चुका है। हरि बोल। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और जैसे अजय प्रभु ने बताया हम लोगों को कि हम लोग के भक्त कीर्तन करेंगे, हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन सेशन कोई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माता जी हैंड रेज नहीं तो हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, संगीता माता जी कोई क्वेश्चन से आपका हैंड रेज की हुई है? किनका क्वेश्चन है? संगीता माता जी। हाँ माता, हाँ माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे इसमें अभी तात्पर्य में लिखा हुआ था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो क्षत्रिय का करना चाहिए। हाँ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तो ब्राह्मण थे, तो वो लोग क्यों फाइट किए? हाँ, उसमें वो ने धर्म के युद्ध कार्य के दो चीज सुनेंगे। एक तो पहला ये प्रश्न आता है द्रोणाचार्य के, वो तो ब्राह्मण है तो शस्त्र विद्या कैसे देते हैं? तो प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि ये भी एक तरह की शिक्षा है, ये अलाउ है, इसमें कोई प्रॉब्लम, नंबर 1 है। नंबर 2 कि वो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग दुर्योधन के नमक के ऊपर पल रहे हैं और इसलिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो अधर्म का साथ देता है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा योगी हो, उसको बख्शा नहीं जा सकता है। इसीलिए दुर्योधन को क्या है, उनकी द्रोणाचार्य को उसका परिणाम भोगना पड़ा। इवन भीष्मदेव के बारे में भी ये बात लिखा है कि भगवान के नियम के सामने, भगवान का जो नियम है, परम धर्म के लिए, परम उद्देश्य के लिए कोई भी कंप्रोमाइज, समझौता अलाउ नहीं है, ये हमेशा याद रखें। तो इसीलिए उनको भी ये चीज, तो चूंकि भीष्मदेव तो क्या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, 12 महीने, लेकिन उनके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो धर्म के विरुद्ध, भगवान के नियम के विरुद्ध जो भी कार्य करता है, कोई करता है, उसको उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक है आसना? हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर पांडवों के साथ होते तो माने वो धर्म की रक्षा कर पाते। माता जी देखिए, इसको और डीपली, और थोड़ा डीप में अपने जाएंगे। यहाँ पर देखिए, चाहे वो पांडव हो या कोई हो, हम लोग देखिए पढ़ करके क्या इंस्पिरेशन मिला है, भगवान का क्या आदेश है।
तो अगर उत्तर में हम ये पाएंगे कि पांडव भी वही करते तो जो भगवान का आदेश था। अर्जुन विचलित हुआ था तो भगवान ने उसको डांट दिया कि तुम कैसी बातें कर रहा है, डांट दिया भगवान ने। क्यों भगवान ने डांट दिया? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। आप देखिए किसी दूसरों को नहीं डांटेंगे, जो अपना होता है ना उसी को डांटा जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। अगर जो जिसका जितना क्लोज होता है उसको उतना ही डांटा जाता है, क्योंकि उसमें अपनत्व की भावना रहती है। हृदय से तो डांटती है, माँ अपने बच्चे को मारती है, डांटती है, लेकिन अंदर से उसकी भावना ये नहीं रहती, उसके प्रति क्रोध नहीं रहता है कि कैसे उसको सही रास्ते पे लाऊं। तो जो भी पांडव के फेवर में, तो क्योंकि पांडव भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे, तो डेफिनेटली तो आप ऐसे कह सकती है कि जो भगवान के आदेश के अनुसार जो कार्य करता है वो उचित है, और भगवान के आदेश के विरुद्ध यदि कोई कर्म करता है, कार्य करता है, वो अनुचित है। यही सार है, यही भगवान का आदेश है, और यही परम धर्म है। ठीक है मीनू माता जी? कृपाचार्य तो प्रभु जी, बच गए थे ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। कृपाचार्य की तो मृत्यु नहीं हुई थी ना? नहीं, नहीं हुई थी माता जी। कृपाचार्य की मृत्यु नहीं थी, अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी। प्रभु जी हाँ। इसके मतलब ये हुआ, मतलब मेरे के जितने समझ में आया आपकी बातों से, जे द्रोणाचार्यों को इसीलिए ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने अस्त्र शिक्षा के लिए मतलब इजाजत दी गई थी, क्यों ना वो ब्राह्मण भी थे, ज्ञानी भी थे, लेकिन धर्म जो अस्त्र चलाने के लिए ज्ञान का भी जरूरत है, तो इसीलिए दिया गया था क्या? मतलब जैसे ब्रह्मास्त्र में मंत्र पढ़ के ये करके चलाना होता है, तो इसमें ज्ञान भी चाहिए क्या? इसके मतलब हुआ जे ज्ञान के साथ साथ अस्त्र चलाना भी है, तो इसीलिए ब्राह्मण को ये पद दिया गया हुआ करने के लिए। ये माता जी लिखा गया। यस, जो अगर जो भी शिक्षा देते हैं, आप खाली ये मत सोचिए, फिर से बोल रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि द्रोणाचार्य को शिक्षा दिया गया था कि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के लिए जो उनको कहा कि जो उसमें लिखा है, प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर लिखा है कि गुरु को शिक्षा देना होता है। तो वो शिक्षा क्या आती है? हर तरह की शिक्षा वो दे सकता है। तो आपने कहा उसको वैसे ले सकता है, यस, कि शस्त्र चलाना वो भी एक क्षत्रिय को जरूर है, धर्म की, जैसे वो धार्मिक लोगों की रक्षा, डेफिनेटली। और एक ही चीज याद रखें कि शिक्षा देना, और जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बस ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए गीता में लास्ट में बोला है स्वधर्म परित्यज्य मामे, क्यों मेरी शरण में आ जाओ। सारे धर्म जब भी परित्यज्य हो सकते हैं जब मेरी शरण में आ जाएंगे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, चारों वर्ण, वो तभी अपने आप को जब भगवान के समर्पण कर देंगे ना, तभी आ सकते हैं। बिल्कुल माता जी, और समर्पण का इसीलिए बोला गया है ना प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, और समर्पण का मतलब ये समझ जाएंगे एक ही चीज में, खाली एक लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे कि भगवान के आदेश का पालन करना ही सर्व समर्पण है। ये हमेशा आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। धर्म, इधर धर्म का मतलब है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स ऑल प्रभु जी। यू रिमूव ऑल योर ये जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो चीज धर्म। हाँ प्रभु, केसी पंडित प्रभु, दो लेवल पर इसको डिस्कस कर सकते हैं 2 मिनट पे, बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कि शास्त्रों में, वेदों में जो एक समाज के लिए जो नियम बनाए गए, पहले सबसे ध्यान से, समाज के लिए नियम बनाए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अपने अपनी योग्यता के अनुसार ये कार्य करने हैं। और ये चीज क्यों बनाई गई है? अब सेकंड प्रश्न आता है कि ये चीज क्यों बनाई गई है? वो इसलिए बनाई गई है जिससे आप धार्मिक बन सके, आपकी चेतना सतोगुणी तक आ सके, और आप ये समझ सके कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो ये भी जो व्यवस्था बनाई गई है, दिस इज नॉट एनफ। ये इसलिए बनाया गया है कि सबसे पहले ये दरकार है, पहले हम अपनी चेतना को सही करें तब भक्ति। आप तमोगुणी चेतना में क्या भक्ति कर सकते हैं? रजोगुणी चेतना में हम क्या भक्ति कर सकते हैं? सतोगुणी चेतना में ही हम कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी मनुष्य योनि में एक सभ्य समाज बना रहा है, जिससे कि हम भगवान के बारे में, मनुष्य योनि किस लिए है, जब तक ये व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी
उसको पहले बोलते हैं ये धर्म हुआ सब सामाजिक दृष्टि से, और जो परम धर्म हुआ भगवान की भक्ति, भगवान के आदेश का पालन करना और भगवान से अपना खोया हुआ संबंध को पुनः स्थापित करना। ठीक है कैसे पंडित बाबू? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, कैसे पंडित बाबू? समाज में यदि ये चारों वर्ण अपने अपने कार्यों को ठीक से करें तो समाज में एक बैलेंस भी बना रहेगा। बैलेंस माता जी बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस का मतलब क्या हुआ? सभ्य समाज बना रहेगा, सभ्य बना रहेगा समाज। हाँ एग्जैक्टली यही बात। हाँ, हाँ नहीं तो असभ्य समाज हो जाएगा, और असभ्य समाज हो गया पशुओं का समाज। आप हमेशा याद रखेंगे कि बुद्ध भगवान आए थे, वो तो भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने आकर के सबसे पहले क्या हुआ, सब शास्त्रों को क्यों रिजेक्ट कर दिया कि कोई भागवतम नहीं है, कोई भगवत गीता नहीं है, कोई कुछ नहीं, वेद कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा पहले तो सभ्य मनुष्य तो बनो, यहाँ तो सब लोग पशु हत्या हो रही है, पहले तो उनको ये समझाया जाए कि पशु हत्या हिंसा है, पहले अहिंसक बनो, उसके बाद में तुम शास्त्र की बात बताएंगे। तो जब तक हम सभ्य मनुष्य नहीं बने हैं, हमको ये मालूम ही नहीं है कि क्या सही है या गलत, हम भगवान की भक्ति कहाँ से कर सकते हैं? तो ये भगवान का बहुत सुंदर नियम है, बहुत सुंदर भगवान ने ये व्यवस्था, और बहुत साइंटिफिक है, इसलिए इसको बोलते हैं कृष्ण विज्ञान। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ, एक माता जी ने कहा ना सब धर्मान परित्यज्य। हाँ माता जी। तो प्रभु जी पहले हम लोग अपना काम को अहंकार का नाश करेंगे, तभी तो हम लोग को शरणागति होगी ना प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल, जो एकदम सटीक आपने जो बात कही है, बिल्कुल एकदम सब परित्यज्य का वही मतलब हुआ प्रभु जी। क्या मतलब? सर्वधर्मान के परिचय का मतलब माता जी एक बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि दोनों से हम डिस्कस कर सकते हैं। सर्वधर्मान का मतलब हो गया कि आपको कुछ नहीं करना है, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब मैंने जो बताया है इसमें तुमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा तू भक्ति कर ले। समझे? और तुम जब भक्ति करेगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, सब लोग याद रखेंगे, स्वतः ही सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है, स्वतः ही। अच्छा, आज यदि हम भगवान की भक्ति में आए, अपना एग्जाम्पल हम लेते हैं माता जी, अभी कभी भी हमारे सोच में भी आता है कि हमको योगा करना है, ध्यान करना है, ऐसे द्वारा इंद्रियों को बस भी करना, नहीं ना, हम तो सिंपली बोलते सारी हमारी चेतनाओं को हम भगवान में लगाते हैं, सब कुछ हम भगवान के प्रति करते हैं। कभी हम ये मन में भी आता है कि यहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हुए हैं, कभी भी मन में आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं वैश्य हूँ, या शूद्र हूँ, कोई मन नहीं आता है। मन में क्या आता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो मैं कोई भी तरह की कुछ चीजें आती है तो अर्थात हमें कुछ भी नहीं करना, खाली भगवान की भक्ति करने से, अर्थात हरि नाम करने से स्वतः ही सभी धर्मों का पालन हो जाता है। और ये चीज अब जब भक्ति नहीं करते हैं नीतू माता जी, तब भक्ति के पहले क्या है, ठीक है तुम भक्ति तो नहीं करते, कोई बात नहीं है, पहला स्टेप उसको आउट करो, लेकिन कम से कम सभ्य मनुष्य तो बनो। ये ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय का कार्य करे, वैश्य का कार्य करे, शुद्ध का कार्य करे। आप सपोज कीजिए ये चीज, ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो समाज की क्या व्यवस्था होगी? भगवान तो अर्जुन को बोलते हैं कम से कम तुम क्षत्रिय तो बनो, अपना धर्म तो निभाओ क्षत्रिय बन के। जी हाँ, धर्म बनाओ। और इसीलिए भगवान ने ये भी कहा गीता में, अगर अपने धर्म में, अपने वृत्ति में अगर कोई दोष भी है वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि दूसरे के धर्म को अपनाना। हाँ, 98 अध्याय में तो भगवान ने बहुत अच्छा से समझाया पूरा चीज को। क्यों समझाया? अर्जुन डर रहा है, अरे मैं अहिंसा करूंगा तो ये तो अधर्म है। तो भगवान कहा कि हे भाई, अगर तू क्षत्रिय का काम कर रहा है, उसमें जो लिखा गया है कि इसी को हिंसा करने, तो वो वास्तव में हिंसा नहीं है। हिंसा का उद्देश्य क्या है ये समझना है। सब लोग, हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी दृष्टि सोचते हैं कि ये अपराध हो रहा है, ये अपराध नहीं है, ये हिंसा है। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। इसीलिए कि एक सैनिक को बॉर्डर पर भेजा जाता है लड़ाई करने के लिए, लाखों लोगों को मारता है, तो उसको अवार्ड क्यों मिलता है भाई? इसलिए मिलता है कि वो एक धर्म के लिए लड़ रहा है।
और वही एक आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध में आकर के, गुस्से में, स्वार्थ की भावना से अगर किसी एक पशु का भी वध करते हो तो हमको उसका पनिशमेंट मिलता है। और वही जो एक सैनिक युद्ध में लड़ करके मर भी जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वही अगर युद्ध को छोड़ के भागता, अपने धर्म से भागता है, तो उसको नरक भोगना पड़ता है। तो ये भगवान का जो नियम है बहुत ही सटीक है और पूरा साइंटिफिक है, ठीक है ना। इसीलिए प्रभु जी स्टोन में 4 नियम जो है ना वो सभ्य बनने के लिए ही है बस। यस, हाँ, क्योंकि ये 4 नियम नहीं आदमी बनने होंगे, के लिए वेरी तो गुड, एकदम ये सभ्यता 4 आ नियम जाएगी। नहीं होंगे तो हम सभ्य मनुष्य नहीं बन पाएंगे, सभ्य मनुष्य नहीं बन पाएंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते, सिंपल चीज है बस। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है शुरू से जो भक्ति में लग जाता है तो स्वतः ही जितने भी चीजें अपने आप आ जाती है। ही बिकम 4 रेगुलेटिव, सब अपने आप हो जाते हैं धीरे धीरे। कई नहीं तो अभी कभी इस्कॉन में यह चीज बोला गया है क्या? देखिए कितनी भगवान के प्रभुपाद जी की कितनी इंपॉर्टेंट कृपा है। जब भी कोई बोलता है कि प्रभु अभी मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, अभी मैं नशा कर रहा हूँ और अभी मैं प्याज सब कुछ खा रहा हूँ, तो कभी भी प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम हरि नाम नहीं कर सकते हो? बोला हरि नाम करो, हरि नाम करते करते स्वतः ही सारी चीजें छूट जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम नॉन वेज खा रहे हो, चाय नशा कर रहे हो तो तुम अभी हरि नाम की माला नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि हरि नाम ही एकमात्र चीज है जो हमारे सारे दुर्गुणों को, हमारी जो आसक्ति है, जो गलत व्यसन है, उससे स्वतः ही धीरे धीरे हमें मुक्त कर देगा। प्रभु जी हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़े ना 56 नंबर श्लोक, एक सेकंड प्रभु मैं निकाल लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। हाँ इसमें हरि बोल प्रभु, आपकी नारद मुनि जो नारद मुनि प्रभु जी अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है प्रभु, बोलिए प्रभु। तो नारद मुनि बोल रहे हैं ना युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र के लिए कि उन्हें स्त्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। यस, तो बाहर से भी सारे कार्य रोक देने होंगे और अंदर से जो अंतःक्रियाएं हैं इंद्रियों की उसको भी रोक देना। इन कार्यों का त्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग की को पार। तो इसका मतलब ये भी क्या भक्ति से जोड़ के बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं प्रभु। पहले तो उनको क्या है कि जितना भी आसक्ति है, जितने भी उनके विचलन है, मन में विचलन पना है, उसको ये कर रहे हैं प्रभु। ये एक इज वन ऑफ द प्रोसेस कि जिसके द्वारा फिर हम भक्ति में ऐड हो सकते हैं। राइट। लेकिन प्रभु जी पहले वाला देखिए 9 नंबर, हाँ 9 नंबर में वो बोल रहे हैं, मतलब 9 नंबर मतलब उनका जो एडवाइस था उसमें 9 नंबर था, मैंने ये 55 नंबर श्लोक में 55 नंबर। हाँ प्रभु। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता को बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। हाँ, परम ब्रह्म के तदाकार का मतलब हो गया कि प्रभु ये एक्चुअली जो परम ब्रह्म से तदाकार का मतलब होता है कि देखिए इसका 2 चीज अर्थ है। एक तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं। लौटना हो, इस प्रकार महत्त्व के बंधन से छुटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे से उसे उसकी अनुभूति होती है कि वह परमात्मा से अभिन्न है। तो इस तरह वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस तरह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर 2 चीज लिखा हुआ है। पहला चीज लिखा महत्व, तो जो भी भौतिक चीजों से प्रति मुक्त होना, ठीक है, पहले सारी भौतिक चीजें। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब हो गया कि पूरे भौतिक चीज से अलग होकर करके मुक्ति का मतलब हो जाता है कि मैं ब्रह्मानंद की प्राप्ति करना, माने ब्रह्मानंद का मतलब यहाँ पर भी हो जाता है भगवान की ब्रह्म ज्योति का भी प्रभु बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति में से आपका तदाकार हो जाना। अब उसके बाद में क्या होता है कि और आगे हमारी यदि भक्ति जाती है उस स्टेज में आकर कर करके हम भगवान की भक्ति से भी जुड़ सकते। फिर से बोल रहा हूं कि तदाकार का मतलब होता है, एक सिंपल ऐसे कर लीजिए
भौतिक जगत से टोटली डिटैचमेंट, नंबर 1। एंड नाउ आप स्टेज में आ गए, आध्यात्मिक लेवल पे आ गए हैं। आध्यात्मिक लेवल में 3 पार्ट होते हैं। एक तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना भगवान की। अगर हमारी भक्ति नहीं है, हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, तो हमें वह भी भक्ति नहीं मिलेगी, गारंटेड आगे भी लिखा। तो हम तदाकार होना माने हम आध्यात्मिक जगत में आ गए हैं और अब हमारा भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। अब उस ब्रह्म ज्योति के लेवल में अगर अब हमारी भगवान की भक्ति और आती है, तो जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाकर के उसमें विलीन हो जाते हैं भगवान की ब्रह्म ज्योति। लेकिन जब उन लोगों का लिखा है शास्त्र में, अगर वो भगवान के भक्तों से अगर उनका किसी कारण से यदि वो हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, तो भक्ति से जुड़ जाते हैं। या फिर क्या होता है कि कई दिनों तक वो ब्रह्म ज्योति में रहने के बाद में, जहाँ की कोई भी आनंद नहीं रहता, चित्त और ज्ञान रहता है, पुनः इस भौतिक जगत में वो आते हैं और बड़े दार्शनिक या बनते, फिर वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। ये चीज है। तो या अब धृतराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि वो धीर पुरुष बन चुके हैं। धीर पुरुष का मतलब टोटली डिटैच फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था, क्योंकि उन्होंने पांडव के प्रति अपराध किया था, वैष्णव के प्रति वैष्णव के प्रति, सॉरी यार, वैष्णव के प्रति अपराध किया। ठीक है ना। तो जो कुछ भी लिखा प्रभु, जितना भी भगवान ने जो लिखा, लक्ष्य केवल उद्देश्य एक ही मिलेगा। हरे कृष्ण। सॉरी अजय प्रभु, तो हम लोग कल कर फिर अपने यहाँ और किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे, और कीर्तन भी कौन करवाएंगे, भजन मतलब मेरे को पता भी नहीं है। वो प्रभु आप पूछ लेंगे है, किसी का भी जो कोई हम लोग आपस में अच्छा बता देंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये डिस्कशन जो होता है उससे बहुत ज्यादा समझ में आता है, बहुत जरूरी है, हम लोग को करना चाहिए माता जी। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कम से कम एक बार प्रभु जी डिस्कशन का रखिए, उससे क्या है ना, सबके क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं और सार निकल जाता है। माता प्रभु जी नोट करके हम लोग रखेंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और जितना भी लिखेंगे, क्योंकि ये केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, केवल प्रभुपाद जी की कृपा है, जिससे चलते हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग बद्धजीव ऐसे हैं कि क्या है कि शास्त्र आचार्य भगवान कुछ और बोलना चाहते हैं और हम बद्धजीव अपनी लिमिटेड बुद्धि के द्वारा उसका और एक्सप्लेनेशन लेते हैं, अपने मन से कुछ दूसरा दिमाग में लगा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा उचित नहीं है। ठीक है ना। आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग हम लोग को मिल जाता है ना प्रभु जी, तो हम लोग मिस गाइड नहीं होते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और खाली जस्ट एक चीज मैं कल शायद मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाया था कि मैं तो थोड़ा सा मैं बोल दूंगा, तो मेरे याद आया मन में कि जो मैंने शेल्टर जिसको बोलते हैं, शेल्टर और या क्या बोलते हैं आकांक्षा, जो ले रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया कि दीक्षा लेने के पहले, दीक्षा लेने की सोचने के पहले जस्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ दीक्षा। तो शायद उसमें 6 महीने का गैप है शायद। अजय प्रभु ऐसा कुछ है क्या, देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कल परसों में चेक करूंगा। आकांक्षा में बहुत ज्यादा नियम है, 4 माला भी करते हैं और वो 6 महीने वो तो है प्रभु, वो तो समझ गया, लेकिन गैप बिटवीन जो शेल्टर एंड इनिशिएशन वो भी कुछ है ना, मेरे ख्याल से 6 महीने का गैप है शायद, ऐसा है। तो जिन हो सकता है, तो इसलिए मेरी इच्छा थी ना कि भले दीक्षा लोग बाद में ले, अभी मैटर माइंड नहीं है, थोड़ा सोच रहा हूँ कि जो पर भी रहता है तो वो आकांक्षा ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपने दीक्षा ले लिया है, तो क्योंकि यू नीड टू हैव 6 months गैप बिटवीन इनिशिएशन एंड शेल्टर। ठीक है ना। तो इस बात जो है, तो बहुत लोग मैं चाहूंगा कि वो शेल्टर ले सकते हैं। ठीक है, अगर इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु, शेल्टर लेने के लिए हरे कृष्णा कुछ बोल रहे, शेल्टर लेने के लिए कि नवद्वीप मायापुर जाना पड़ेगा ना? नहीं माता जी, करने से हो जाएगा। ऑनलाइन आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके मेरे को दे सकते हैं। वी शैल सेंड टू टेंपल को भेज देंगे। और ये जो शेल्टर भी है, जिस दिन गुरु महाराज दीक्षा देंगे ना, उसी समय वो 1 घंटा का समय देंगे, उसमें जिनका फॉर्म जाएगा तो गुरु महाराज को बोला जाएगा कि हाँ इन लोगों ने शेल्टर दिया। दैट मीन्स दे हैव मेड अप देयर माइंड and they want to take initiation in due course, say after 1 month, after 6 months, 1 year, 2 years, कुछ भी कर। अच्छा।
ऑनलाइन हो जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जिनको कृष्णा राधा प्रभु। अष्टमी को मिलेगा उनको कुछ भी करना है क्या इसमें प्रभु जी? राधा अष्टमी को जिनको मिलेगा दीक्षा? नहीं माता जी, जिनकी दीक्षा ले ली इसका मतलब उनका तो शेल्टर हो चुका है ना, बिना शेल्टर हाँ, तो वही है कि हम लोग को कुछ नहीं करना, राधा अष्टमी जिनको मिल रहा है। नहीं, जिन तो लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई कर दिए है, जिनकी दीक्षा अभी हो रही है रथ यात्रा के दिन, वो हो गया। कुछ लोगों की रथ यात्रा में होगी तो उनको कुछ नहीं करना है। दोनों जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं जो, या जिन्होंने अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया, दोनों राधाष्टमी में दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है ना? ले सकते। तो एग्जाम भी हो गया क्या प्रभु जी? फिर से राधाष्टमी में फॉर्म फिलअप तो हो गया, एग्जाम भी हो गया क्या प्रभु जी? अब ओरल एग्जाम होगा ना माता जी, ओरल जस्ट इंटरव्यू थोड़ा सा। जस्ट, हाँ ठीक है प्रभु जी। हो जाए। हरे कृष्णा। ललिता माता जी, वो अटेंडेंस का अनाउंसमेंट करना है क्या आज? हरे कृष्णा। ललिता माता जी, लेट हो गया, कर दे क्या? हरे कृष्णा। कल अभी आज ठीक है, फिर कल हाँ नेक्स्ट डे का प्रोग्राम करते हैं फिर। माता जी आज विराम दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 8:15 हो गए हैं, चलेगा ना? तो अच्छे से विराम करते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा।